हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग खत्म करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को। ठीक है, इसको एक्चुअली हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि ये काफी एक ठीक ठाक लंबा एक्सरसाइज है। ठीक है, तो हम लोग पहले पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 6, जिसमें अराउंड 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि सब पार्ट है इसमें। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 टू लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन है 20 और इसको कवर करेंगे पार्ट 2 में। ऑलराइट गाइस, तो आज का हम लोग का टॉपिक है सम ऑफ n टर्म्स। इस पे हम लोग ने थ्योरी डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज को। ऑलराइट, तो बिना देरी गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो ये गाइस मैंने सबसे पहले आपके सामने एक स्क्रीनशॉट डाल दिया है। ठीक है, जहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें एक्चुअली 3 तक ही है मार्क्ड, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग 6 तक क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अपना सबसे पहले सम ऑफ n टर्म्स हम लोग को जानना। ठीक है, तो अगर क्विक रिकैप करा दूंगा इस, तो हम लोग के पास सम ऑफ n टर्म्स जानने के लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 टू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, अगर आप लोग को इसमें से किसी भी वैल्यू की वैल्यू का आपको अगर पता है कि उसका कितना है, उसका हम लोग के पास इंफॉर्मेशन, हम लोग किसी भी फॉर्मूला की मदद से, या तो 1 नहीं तो वैल्यू नंबर 2 की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं सम अप टू n टर्म्स। ठीक है गाइस, जहां पे हम लोग को ऑलरेडी पता है कि a है अपना फर्स्ट टर्म। ठीक है गाइस, n तो एक नंबर है, n जहां तक हम लोग को निकालना है वैल्यू, और d है अपना कॉमन डिफरेंस। ठीक है गाइस, और यहाँ पे जो a है वो तो फर्स्ट टर्म है ही, साथ में जो ये l है ये होता है लास्ट टर्म। ठीक है गाइस, अगर हम लोग को इन दोनों फॉर्मूला में से किसी में भी अगर हम लोग को सारे वैल्यूज पता है, तो हम लोग सम अप टू n टर्म्स को निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसी क्विक रिकैप के साथ हम लोग जल्दी से क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम लोग को पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यानी हम लोग को ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिए हुए हैं और इसमें हम लोग सम निकालना है। ऑलराइट गाइस, हम लोग क्वेश्चन 1 की तरफ आ चुके हैं और उसमें 1 का पहला पार्ट है 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो हम लोग को गिवन है, गिवन एपी। ठीक है, 2 7 12 डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स। अगर हम लोग को 10 टर्म्स तक का समेशन निकालना है, इसका मतलब हम लोग का n का क्या वैल्यू हो चुका है, 10 हो चुका है, तो हम लोग को यहीं तक का सम निकालना है। ठीक है, और a होता है फर्स्ट टर्म, और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर अपना फर्स्ट टर्म है 2 इटसेल्फ। ठीक है, और अगेन अपना कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, दैट इज 7 - 2 या 12 - 7, जो भी करेंगे दोनों में सेम ही वैल्यू आएगा, और वो आता है अराउंड 5। तो अपना कॉमन डिफरेंस पता चल गया हम लोग को 5, a पता है, n पता है, तो हम लोग सम अप टू n टर्म, दैट इज सम अप टू 10 टर्म्स निकाल सकते हैं, और उसका वैल्यू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। लोग करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो सम अप टू 10 टर्म्स हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू a is the first term plus n-1, that is 10-1 because n is equal to 10 and common difference is 5। ठीक है, तो गाइस हम लोग यहाँ करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो ये आएगा 10/2 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 9 5 जा 45, या 45 प्लस 4 49 5 जा 295। ये गाइस 295 अपना क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट आ चुका है। ठीक है, तो नॉट 295, 245। ठीक है, क्योंकि यहाँ आता है 5 इंटू 4 9 5 45 4 49, तो 49 5 जो होता है 250 माइनस 45 5, दैट इज 245। तो अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया 245 फॉर दिस एपी। ठीक है गाइस, हम लोग ने क्वेश्चन 1 का 1 पार्ट डन किया। उसके बाद बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में हम लोग को बोल रहा है दिस टर्म, हम लोग को सेम कॉन्सेप्ट लगा करके क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म है अपना -37। फिर गाइस हम लोग को पता है कि सम अप टू n टर्म्स क्या होता है, वो होता है n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है गाइस, तो हम लोग ने दो फॉर्मूलास पढ़े थे सम अप टू n टर्म्स के लिए। अगर मैं आपको इस स्लाइड में दिखाऊं, तो वो बोल रहा है ये पहला टर्म और ये दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो यूजुअली पहला टर्म ज्यादा यूज होता है, तो इसमें मैं डबल स्टार लगा देता हूँ। लेकिन कभी भी तब भी अगर फॉर्मूला 2 भी इस्तेमाल होता है जब हम लोग को काम को आसान बनाना होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका पहले क्वेश्चन से काम चल जाएगा, इसलिए आपको इसको कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि कोई कोई चीज है ना, अपना नाम भूल जाना है लेकिन इस फॉर्मूला को नहीं भूलना है। ठीक है गाइस, और हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करके आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो गाइस हम लोग को पता है सम अप टू n टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n-1 टू d। तो बैक टू द क्वेश्चन, हम लोग को जानना है n की वैल्यू,
ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, ठीक है। तो एन का वैल्यू है अप टू 12 टर्म्स, 12 टर्म तक हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो एन का वैल्यू पता चल गया, तो ए का वैल्यू -37, ठीक है। और हम लोग को निकालना है फाइनली डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो गाइस डी होता है कॉमन डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, दैट इज -33 ऑफ -37 इक्वल टू वो भी होगा -29 माइनस ऑफ -33। हम लोग देखेंगे तो ये आएगा 4 और ये भी आएगा 4, 33 में 29 का 4, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूला में इसका सारे वैल्यूज, तो n का आएगा 12/2 इंटू 2 इंटू ए अपना है -37 प्लस n-1 आएगा 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 4 इटसेल्फ, ठीक है। तो ये होगा -2 इंटू 37 -74, ये आएगा 11 4 जा 44, ठीक है। और ये आएगा 12/2 6, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग फॉर्मूला को निकाले तो आएगा -30 और -36 जा -180। अपना आंसर क्या आ गया? -180 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गाइस ये भी क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं 1 का 3 पार्ट में। ये बोल रहा है कि इसके 100 टर्म्स तक का सम निकालना है। अगेन सेम स्टेप ये गाइस, क्योंकि हम लोग को अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सम अप टू n टर्म्स में हम लोग को तीन ही चीज का वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक तो ये फर्स्ट टर्म का, दूसरा कॉमन डिफरेंस का और तीसरा n का, जहां जहां तक कि हम लोग को सम निकालना है ना। हम लोग को 100 टर्म तक का सम निकालना है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 100, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग को 50 तक निकालना था तो n का वैल्यू था 50 एंड सो ऑन, ठीक है। a का वैल्यू है फर्स्ट टर्म दैट इज 0.6, ठीक है। a है 0.6, कॉमन डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म दैट इज 1.7 माइनस 0.6 ही कर देते हैं, ये आता है 1.1। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया। हम लोग कर देंगे सब्स्टिट्यूट, होगा हम लोग का नेक्स्ट पार्ट s ऑफ 100 हो जाएगा 100/2 into 2 of a दैट इज 0.6 प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू क्या है? 100 में से एक गया इंटू कॉमन डिफरेंस है 1.1, तो ये आएगा 100/2 50, आएगा 2 इंटू 0.6 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ठीक है। तो 99 इंटू 1.1 करेंगे तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 99 इंटू 1.1, और 99 इंटू 1.1 करेंगे दैट इज 1100 दैट इज 110 में से गया उतना, तो इसको 1.2 ऐड करके इधर आएगा राउंड, 99 इंटू 1.1 आएगा 99, 99 ये आएगा 9 1 10 1089, मतलब 1.2 ऐड करना है, ठीक है। ऐड करना है तो होगा 9 देकर करते हैं 1 1 2 8 10 का 0 1 11 1101 इंटू 50, ये हम लोग को देगा 5505 इंटू 0 दैट इज दिस वन। ओके, तो गाइस अपना आंसर आ चुका है 5501, ठीक है। अपना सम अप टू n टर्म्स कितना हो गया गाइस? वो हो गया 5501, ठीक है। ये अपना आ गया आंसर, ठीक है। पार्ट 3 भी डन। पार्ट 4 में आते हैं सॉल्यूशन। सेम चीज, हम लोग को तीन चीज की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू चाहिए। तो n को हम लोग को क्या पता है? वो 11 है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। a का वैल्यू फर्स्ट टर्म दैट इज दिस वन, वो हो गया 1/15, और अपना आएगा कॉमन डिफरेंस जो कि आएगा डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। तो हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है कि फाइंड द सम अप टू दिस टर्म्स इन दिस एपी, यानी हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को पता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब आप किसी भी दो टर्म्स का निकाल दीजिए, ठीक है। जैसे 1/12 माइनस 1/15, अब जरूरी नहीं है कि आप लोग 1/10 माइनस 1/12 भी करें, ठीक है। आप लोग निकालेंगे तो ऑलरेडी डिफरेंस वो कॉमन आना ही है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इसका नाम ही दिया हुआ है एपी, इसलिए हम टाइम नहीं लगाएंगे इस पर, डायरेक्ट एक ही वाले से कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। तो 12 और 15 का हम लोग लेते हैं फैक्टर, तो 12 इंटू 15 नीचे आ जाएगा, तो 12 कितना जब 12 इंटू 15 15 में से जाएगा 12, जगह ये आया 3/15, 12 जा 180 दैट इज 1/60। अपना कॉमन डिफरेंस आ गया 1/60, n है 11, a है 15, हम लोग निकाल देंगे सम अप टू 11 टर्म, ऐसे 11 बराबर n/2 दैट इज 11/2 into 2 into a that is first term है 1/15 प्लस n-1, तो n का वैल्यू क्या है गाइस? n का वैल्यू है 11, 11 minus 1 into कॉमन डिफरेंस दैट इज 1/60, ठीक है। तो ये है 10/60 दैट इज 1/6 इधर हो जाएगा, ये 2/15, इसको मल्टीप्लाई करना है 11/2 से। आप लोग गाइस इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये आएगा अराउंड 187/180, ठीक है। ये अपना आ चुका है आंसर। उसी तरह से हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन 1 को फिनिश, राइट।
जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। फाइंड द सम्स गिवन बिलो 7, 10, 1/2, 14, 84 एंड सो ऑन एंड क्वेश्चंस लाइक दिस। मित्रों, तो अपना पहला पार्ट यही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसका आ रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। तो हम लोग को इसका सम निकालना है ना। तो हम लोग को सम के लिए क्या फॉर्मूला पता है? सम के लिए फॉर्मूला पता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला पता है। और दूसरा हम लोग को पता है n/2 2a प्लस नॉट 2a a प्लस n, ठीक है। तो अगर हम लोग को AP दिया हुआ है तो हम लोग इसमें फर्स्ट टर्म बता सकते हैं। फर्स्ट टर्म है अपना 7, ठीक है। और अपना कॉमन डिफरेंस है 10 1/2 माइनस 7, ठीक है। तो 10 to the 21 माइनस बाई 2 माइनस 1 7, दैट इज 14 माइनस 21, इधर आएगा 7, ठीक है। तो अपना कॉमन डिफरेंस हम लोग को 7/2 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया 7, ठीक है। तो सीन क्या है कि अगर हम लोग को सम निकालना है 84 तक का, तो हम लोग को a का वैल्यू पता है, हम लोग को d का वैल्यू पता है, लेकिन हम लोग को क्या n का वैल्यू पता है? नहीं पता है, ठीक है। n का वैल्यू नहीं पता है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखें तो हम लोग को a का वैल्यू पता है 7, l भी पता है 84, लेकिन हम लोग को n का वैल्यू नहीं पता है। इसका मतलब एम क्या होने वाला है? हम लोग का एम होने वाला है टू फाइंड n, n किसका? ऑफ लास्ट टर्म, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा इस, अगर हम लोग को यहाँ पे सम ऑफ 2 टर्म्स बोलता तो हम लोग यहाँ तक ऐड करते, सम ऑफ 3 टर्म्स बोलता तो हम लोग को यहाँ तक ऐड करते, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या पूछा है? हम लोग को पूछा है सम अप टू लास्ट टर्म, क्योंकि यहाँ तक का पूछा है तो हम लोग को यहाँ का n जानना होगा, है ना। यहाँ तक का 3 था, यहाँ तक का 2 था, लेकिन यहाँ तक का क्या है? इसके लिए हम लोग को निकालना होगा n ऑफ लास्ट टर्म। फॉर व्हाट? फॉर कैलकुलेटिंग सम अप टू n टर्म्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग को n का वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग n निकालेंगे। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, तो वापस हम लोग पिछले थ्योरी पे जाएंगे। 7 10 1/2 और नेक्स्ट था 14 डॉट 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 कहाँ तक था? 84 तक, ठीक है। 84 हम लोग को इसमें इसकी n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग पुराना अपना लेक्चर यूज करेंगे, जैसे हम लोग को nth टर्म का फॉर्मूला पता था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग कैसे पता है? ये होता है, इसको कुछ नहीं बोलते, इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी का nth टर्म को निकालने का ये फॉर्मूला, ठीक है। तो an का वैल्यू हम लोग को 84 पता है, और हम लोग a और d पिछले फॉर्मूला से निकाल चुके हैं, हुआ था 7, और d का वैल्यू था कितना? 7/2। इस तरह से हम लोग 84 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 बाई माइनस 1 इंटू 7/2 कर सकते हैं। इससे हम लोग को क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 84 माइनस 7 आएगा 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, 7 से कटेगा ये 11 टाइम्स। 11 to the 22 plus 1, that is n is equal to 20 ना, n is equal to 23 आ गया है। a का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, a का वैल्यू है कितना? a का वैल्यू है 7 और कॉमन डिफरेंस है 7/2। उसी तरह से हम लोग को इसका सम निकालना है, तो सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा वापस उसी तरह से, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। लेट्स से हम लोग सेकंड वाला यूज करते हैं n/2 और इनटू a प्लस l। n का वैल्यू हम लोग को 23 अभी तुरंत निकाल ले, 23/2, a को कर देंगे 7 और लास्ट टर्म है 84, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अराउंड 2093/2, ठीक है। इसको हम लोग फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2093/2। अगर हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखें तो ये 1046, ठीक है। ये अपना हो गया आंसर। जैसे हम लोग ने क्वेश्चन 1 को बना लिया, और सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन में भी। हम लोग को ये पता है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये लास्ट टर्म है, लेकिन इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। इसका कितना टर्म है, ठीक है। उसको निकालने के लिए हम सेम यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग निकालना है हम लोग को सम, और सम के लिए हम लोग को चाहिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n/2 a प्लस l। तो ए एन हम लोग लिख देंगे 10, क्योंकि हम लोग को इससे एन फाइंड आउट हो जाएगा। ए का वैल्यू हम लोग को क्या पता है? इधर से ए का वैल्यू है 34, दैट इज फर्स्ट टर्म। और अपना कॉमन डिफरेंस है सम ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स टेकन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी 32 माइनस 34, दैट इज -2। कॉमन डिफरेंस -2 आ गया, कर देंगे सब्स्टिट्यूट। ए का वैल्यू 34, एन का वैल्यू नहीं पता, ए का आया -2, ठीक है। तो इधर आएगा -24 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा n-1 इंटू -2, ठीक है। तो इधर आएगा -24 बाई -2, दैट इज 12, और +1 दैट इज n विल गिव 13। अपना n आ चुका है 13, ठीक है। उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टेप 2 में।
हम लोग का स्टेप 1 था फाइंडिंग n, स्टेप 2 होने वाला है फाइंड Sn, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा n/2, दैट इज n/2, ये फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो n/2 हम लोग पहला वाला यूज कर रहे हैं, तो 11/2 इंटू 2 इंटू ए, अपना फर्स्ट टर्म है 34 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 दैट इज 13 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है -2, ठीक है। आप लोग सेकंड भी यूज कर सकते हैं, सेकंड में यहाँ हो जाए सेम फॉर्मूला में लोग का हो जाएगा 11/2 और a प्लस एल हो जाएगा 34 प्लस 10, ठीक है। आप लोग कुछ भी करें तो हम लोग का आंसर सेम आने वाला है, वो आएगा अराउंड कितना, ये आएगा 11/2 और इधर आएगा 34 दूना 68 माइनस 12 टू 24, दैट इज आएगा 68 माइनस 24, फिर से लिख लेते हैं। ये अपना आ रहा है 34 इंटू 2 68 माइनस 22 इंटू 12 या 20, ठीक है। 11/2 इंटू 68 माइनस 24, दैट इज आएगा 44। यहाँ पे भी वही आ रहा है 11/2 इंटू 44, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 11/2 इंटू 44, दैट इज 256। अगर यहाँ पे एक्चुअली 11 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे 13 है ना, क्योंकि हम लोग का n का वैल्यू है 13। यहाँ 13/2 इंटू 68 माइनस 44, यहाँ आएगा वही सेम चीज आएगा 13/2, हो जाता है, ह्यूमन एरर है, हो जाता है कभी कभी, तो आएगा 13 इंटू 22, वो हम लोग को देगा 280। अपना क्वेश्चन 2 भी डन। जैसे क्वेश्चन 3 है -5 -8 -11 -230, सेम क्वेश्चन सेम ट्रिक। 230 का हम लोग को निकाल देना है n का वैल्यू, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी से। a का वैल्यू है -5, n-1 है और d है कॉमन डिफरेंस, वो होगा -3, यहाँ से यहाँ तक जाने में हम लोग को लग रहा है -3, -230, तो -230/5 आएगा -225, और इधर आएगा n-1 इंटू +3, तो इधर n-1 के साथ -3 है ना, n-1 हो जाएगा -225/-3, ठीक है। हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21 और 1 5 3 5 जा 50, तो हम लोग का n का वैल्यू आ जाएगा 76। ये था अपना स्टेप 1, और अपना स्टेप 2 होगा फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स, जो होगा n/2, दैट इज n हम लोग का था n हम लोग का था 76 है ना, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू p, that is n/2, that is 76/2 into 2 of a है अपना पहला टर्म, -5 और -3 है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और n का वैल्यू में जस्ट निकाले, 76 -1 देगा हम लोग को, ये देगा 76/2 38, और -10 इधर, और 75 3 जा -75 इंटू 3, ये देगा अपना, ये 75 है -3, ठीक है। तो ये अपना आंसर सही है। तो अपना सम ऑफ n टर्म्स हम लोग निकालेंगे, सम अप टू 76 टर्म्स, वो हम लोग को ला के देगा अराउंड 8-9, ठीक है। आप लोग मिला के देखिए गाइस, यही आंसर आना चाहिए। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज पिंग करें, राइट। तो इसी तरह से हम लोग ने कर लिया क्वेश्चन 3 का भी कंप्लीट, ठीक है। तो गाइस हम लोग ने क्वेश्चन 2 का तीनों पार्ट्स को कर लिया कवर। इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ऑलराइट, ये अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है, 10 पार्ट्स हैं इसमें, इसको हम लोग बारी बारी देखते हैं, ठीक है। हम लोग का सबसे 3 का जो पहला पार्ट है वो है गिवन a is equal to 5, d is equal to 3, an 50, find n and s है, बहुत आसान, ठीक है। तो हम लोग को सॉल्यूशन क्या पता है कि a का वैल्यू 5 पता है, d का वैल्यू 3 पता है, an का वैल्यू 50 पता है, तो n क्या होगा और sn क्या होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोग को ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, इसका an का फॉर्मूला होता है, और सेकेंड फॉर्मूला होता है sn, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हम लोग कर देंगे सब्स्टिट्यूट, an का वैल्यू है 50, a का वैल्यू है 5, n-1 को एज इट इज, d है 3,
45/3 हम लोग को दे देगा n-1, तो 45/3 होता है 15, तो n का वैल्यू आया 16। ठीक है, इसको यहाँ कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो आ जाएगा 16/2 इंटू 2 इंटू a, दैट इज 2 5 10 प्लस n-1 दैट इज 16-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 3, कर देंगे 16/2 8 इंटू 2 5 10 प्लस 16-1 15 3 जा 45। ठीक है, जाएगा 55 इंटू 8 अपना आंसर, तो ये आएगा अराउंड 55 इंटू 8 550 माइनस 110 दैट इज 440। ठीक है, आप लोग गाइस अपने हैंड से जरूर इसको कैलकुलेट करें, ये 440 ही आएगा। ठीक है, तो कोई डाउट है तो प्लीज पिंग करें, और एक्यूरेसी विद स्पीड पे ध्यान दें ना, एक्यूरेसी अपना पहला गोल है, आंसर सही आना चाहिए भले उसमें 1-2 मिनट ज्यादा लगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 का 1 डन, 3 का 2 का बारी, गिवन a इक्वल टू 7, a 13 35, d एंड 30 निकाला। ठीक है, तो गाइस हम लोग इतनी स्पीड से इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग ने ऐसे लिटरली सैकड़ों क्वेश्चन पिछले कुछ दिनों में बना लिए हैं। ठीक है, आपने भी, हमने भी, और इसी के साथ हम लोग का फ्लुएंसी आ गया है, क्योंकि हम लोग को यूज तो करना है यही दो फॉर्मूला, n इज इक्वल टू n/2 इंटू not n/2, an is equal to a plus n-1 into d, और सेकेंड फॉर्मूला sn is equal to 2a के साथ n/2 मल्टीप्लाइड प्लस n-1 into d। हम लोग को करना तो यही दो फॉर्मूला यूज है ना, तो इसमें तो ज़्यादा टाइम लगना है नहीं, क्योंकि सारे चीज़ हम लोग को यहीं पे दिए होते हैं, हम लोग कर देंगे सब्स्टिट्यूट, और इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को जल्दी बना रहे हैं ना। तो ए एन हम लोग को A13 पता है 35, दैट इज A13 इज इक्वल टू 35, वो दिया है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए का वैल्यू 7, n का वैल्यू क्या दिया है 13 दिया है, तो 13-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, जिससे आएगा 35 में से 7 जाएगा, ये आएगा 28 इज इक्वल टू 12 इंटू डी, तो डी आ गया अपना 28/12, यस 28/12, 28/12 वो आएगा 14/6, वो भी आएगा 7/3। ठीक है, 7/3 आ गया, इसको हम लगा कर देंगे सब्स्टिट्यूट, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एन का वैल्यू 13/2, 2 इंटू ए होगा 2 इंटू 7 प्लस n-1 दैट इज 13-1 इंटू कॉमन डिफरेंस हम लोग जस्ट निकाले 7/3, इसको कर देंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट, ये ए का वैल्यू है, ये एन का वैल्यू है, और ये डी का वैल्यू। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो 13/2 इधर आएगा, 7 टू जा 14 प्लस आएगा 12 इंटू 7/3 दैट इज 12/3 होगा 4 7 जा 28। ठीक है, 14 28 42/2 दैट इज 21 इंटू 13, जो हम लोग को बना के दे देगा आसानी से अराउंड 273, है ना, तो अपना आंसर हो जाएगा 273। तो अपना एस समेशन ऑफ समेशन टिल 13 टर्म्स हो चुका है 273, और कॉमन डिफरेंस अपना आया जस्ट 7/3। इसी तरह से हम लोग ने ये क्वेश्चन भी बना लिया, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो अपना थर्ड क्वेश्चन है ये, इस पे है A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, और A और S12 निकालना है ना, A और S12 का वैल्यू क्या है, तो सॉल्यूशन में अपना आ जाएगा A12 दैट इज सेक 12 जब है ना, यानी A प्लस 11 इंटू डी बराबर 37, डी का वैल्यू 3, तो a प्लस 11 3 जा 33 बराबर 37, जिससे अपना a आ गया 4, d अपना है 4, हम लोग को निकालना है a, तो डन किया, सम अप टू 12 टर्म्स हो जाएगा 12/2 दैट इज n/2 इंटू 2 ऑफ a दैट इज 2 इंटू a दैट इज a का वैल्यू 4 प्लस n-1 दैट इज 12-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना, ये आंसर आ जाएगा 6 जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस 11 3 जा 33, तो 33 8 41, 41 इंटू 6 40, तो 246 will be our SN value and A will be 4। ठीक है, ये भी क्वेश्चन डन। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है A3 is equal to 15, that is A plus 2D is equal to 15, or sum of 10 terms, that is n/2 10/2 into 2A
2a plus n minus 1 that is 9d is equal to 2a n by 2 2a plus n minus 1 into d is equal to 125 है ना। ये आ गया 5 टाइम्स इतना, ये आ गया 525 जा, यानी अपना इक्वेशन 1 है a plus 2d is equal to 15 और दूसरा इक्वेशन है 2a plus 9d is equal to 25 that is 525 है, परफेक्ट। इक्वेशन 2 है तो इस दोनों से हम लोग को क्या करना है, d और a10 निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हम लोग को देगा 2a प्लस 2 टू जा 4d इज इक्वल टू 15 टू जा 30, ठीक है। और ये हो गया क्वेश्चन 3, अपना इक्वेशन 2 एज इट इज दैट इज 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 कर देते हैं हम लोग माइनस, जैसे ये टर्म जैसे हम कैंसिल 4d माइनस 9d होगा माइनस 5d और 30 और 25 होगा 5, जिससे अपना d आ जाएगा -1। और फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम लोग इक्वेशन 1 में वापस पुट करें तो a प्लस 2 इंटू डी 2 इंटू -1 दैट इज -2 इज इक्वल टू 15, तो a अपना आ जाएगा 17, ठीक है। इसका मतलब हम लोग का फर्स्ट टर्म आ गया 17 और कॉमन डिफरेंस आ गया -1, दूसरा हम लोग को निकालना गया था इसमें कॉमन डिफरेंस और a10 निकालना है ना, तो कॉमन डिफरेंस अपना ऑलरेडी निकल चुका है। अब दूसरा हम लोग को निकालना है 10th टर्म दैट इज a10। a10 हम लोग को पता है ये होने वाला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 10 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 9d, यानी 17 प्लस 9 इंटू -1 दैट इज 17 में से 9 गया 8। ये आंसर भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन D5 दे दिया है, समेशन अप टू 9 टर्म 75 है, तो a और a9 क्या होगा, ठीक है, बहुत आसान। हम लोग गिवन है हम लोग क्या d इज इक्वल टू 5 एंड summation of 9 terms is equal to 75, तो summation of 9 terms हो जाएगा 9 by 2 into 2a plus n minus 1 into d that is 9 minus 1 into d that is 8 into d is equal to दिया 75, तो ये कितना जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 9 by 2 into 2a as it is रहेगा और 8d की जगह आ जाएगा 5 क्योंकि d का वैल्यू हम लोग को 5 पता है, तो 8 5 जा 40 is equal to 75, तो 75 2 जा 150 आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये कट जाएगा, 7 5 12 3 3 जा 9 और 3 25 जा 125, तो उधर आ जाएगा 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 25 या 50/3, ठीक है। तो 2a हो जाएगा 50/3, इसके कारण अपना 50/3 इधर हो जाएगा -40 रहेगा, दैट इज इधर 3 उतना ही रहेगा एज इट इज 50 माइनस 40 3 120 दैट इज -70/3 आ गया 2a, जिससे हम लोग का a आ जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। जिससे हम लोग का 2a हम लोग का आ चुका है -70/3 है ना, तो अपना फर्स्ट टर्म हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा दैट इज -35/3, ये फर्स्ट टर्म हो गया। इसके बाद हम लोग मिला लेते हैं फिर से, d is equal to 5 है और समेशन ऑफ 9 टर्म 75 दैट इज n by 2 9/2 into 2a plus n minus 1 into 80 is equal to 75, 5 जब 40 2a as it is 75 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 3 25 जा 75 और 2 50/3 इधर हो जाएगा 2a plus 40, तो अपना 50/3 minus 40 करेक्ट है। तो ये आ गया, हम लोग को निकालना है अब a9 दैट इज a9 होता है क्या, a plus 8d a plus 8 टाइम्स कॉमन डिफरेंस a है -35/3 और 8 टाइम्स d है 5, ठीक है। दैट इज इधर हो जाएगा 3 माइनस 35/3 और जाएगा +40, जिसके कारण आएगा 3 इधर -35 इधर और 43 जा 120 इधर, तो 120 में से 30 गया, 90 में से 5 गया, 85/3 वुड बी आवर 9th टर्म। वैसे हम लोग का फर्स्ट टर्म और 9th टर्म निकाल लिया, ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में बोल रहा है a2 है d8 है समेशन ऑफ 90 है, ठीक है। तो n और an निकालना है, बहुत आसान है। समेशन ऑफ n दैट इज n by 2 into 2 into a plus n minus 1 into d is equal to 90, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट से एक ही चीज हम लोग बार बार निकाल रहे हैं, तो उधर हो जाएगा कितना
n बाई टू इधर हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90। तो 90 टाइम्स उधर भेज दिया तो इधर आएगा 9, इधर आएगा 4, 4 माइनस 8 हो जाएगा -4, दैट इज 8n माइनस 4 हम लोग को देगा 92 जा 180। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो 8n स्क्वायर इधर माइनस 4n इज इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 180। 2 से करेंगे डिवाइड, एक्चुअली 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो हम लोग का एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 जा 16 और 2 0 4 5 20, या 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कर देना है सॉल्व। क्वाड्रेटिक को 2n स्क्वायर माइनस n और -45 इज इक्वल टू 0। हम लोग को क्वाड्रेटिक का एक फॉर्मूला पता है जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और वो इक्वेशन था कि अगर अल्फा बीटा के रूट्स है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज गिवन बाय -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। ठीक है, अपना पुराना भी रिवाइज हो चुका है इसी कॉन्सेप्ट से, जहाँ पे हम लोग का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपना ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग का क्या आता है, अपना a आ गया 2, b आ गया -1 और c आ गया -45। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस ऑफ माइनस बी 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4ac 4 मुझे 8 इंटू 45, तो 9 270 रहना चाहिए है ना, तो प्लस साइन देख लेते हैं, -4ac माइनस 4 टू 8 इंटू 45, 8 5 40 हाथ में 4 8 4 32 4 36, ओके 360 पे आएगा 360। ठीक है, 45 इंटू हम लोग करना है 4 टू 8, इधर आएगा 360, इधर आएगा 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 2, आएगा 1 प्लस माइनस रूट 361, और रूट 361 किसका स्क्वायर रूट होता है गाइस, वो होता है 19 का स्क्वायर। तो अपना रूट्स आ जाएगा 1 प्लस 19 बाई 4, दूसरा 1 माइनस 19 बाई 4। ठीक है, तो 1 माइनस 19 बाई 4 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को n का वैल्यू निकालना है, वो दैट शुड बी पॉजिटिव, तो आंसर वुड बी 1 प्लस 90 टू 20 बाई 4 दैट इज 5। ठीक है, तो अपना n आ चुका है 5। ठीक है, n आ चुका है 5 और हम लोग को नेक्स्ट चीज निकालना है an दैट इज nth टर्म दैट इज a5। ठीक है, a5 भी निकालना है हम लोग को, तो वो कितना होगा, वो होगा a प्लस 4d दैट इज फर्स्ट टर्म है 2 और d है 8 है ना, 2 और 8, 2 और 8, तो 2 इधर 4 8 जा 32 इधर, तो 38 4 8 जा 32 प्लस 2 34, 32 टू 34 आंसर डन। तो ये भी अपना क्वेश्चन डन। क्वेश्चन 7 है, ए 8 है, ए एन 62 है, एस एन इतना है, तो एन डी निकाल लेते। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू हम लोग को पता है 62। ठीक है, nth टर्म 62 दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, a प्लस n माइनस 1 दैट इज 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपना पता है 62। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू डी हम लोग को पता है 82 माइनस 62 माइनस 8 दैट इज 54, ये अपना इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन पता है एस एन इज इक्वल टू 210 दैट इज n बाई 2 इंटू 2a दैट इज 2 8 जा 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना पता है हम लोग को, ये पता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पता है 210। ठीक है, इक्वेशन 2 पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 की तरह यूज करेंगे। तो इक्वेशन 1 तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग इस टर्म का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू पता है, तो ऐसे हम लोग को n बाई 2 आराम से निकल जाएगा, तो 16 एज इट इज रहेगा, और n माइनस 1 इंटू डी का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा 54, वो है कितने के बराबर आ रहा है, वो 210 के बराबर आ रहा है। तो n आ जाएगा 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 54 दैट इज इन दोनों का सम, तो 16 प्लस 54 होगा अराउंड 70। ठीक है, तो 70 तिहाई 210, 3 2 जा 6 आया, n का वैल्यू 6 क्लियर, हम लोग को n का वैल्यू 6 निकालना था, वो हो गया। और दूसरा चीज हम लोग को करना है d का वैल्यू निकालना है,
तो हम लोग को a का वैल्यू पता है 8 है और ए एन का 62 है, ठीक है, इसी को यूज कर लेते वापस। ए एन का वैल्यू 62 है और एन का वैल्यू है 8, जिससे हम लोग का ए एन हो जाएगा A8 is equal to A plus 7D is equal to 62 implies that 8 plus 7D is equal to 62। 62 में से 8 गया 54, 7D, तो D आ जाएगा कितना गाइस 7, मिलाते हैं 6, 7D is equal to 62 minus 8 that is 54, ठीक है। तो इसका आएगा, तो ये 8 इधर है लेकिन हम लोग पिछले साइड देखते हैं तो n का वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे है 6 है ना, n का वैल्यू 6 है तो उसको हम लोग यहाँ करेंगे रिप्लेस। n एक्चुअली 8 नहीं है, वो है 6, an है 62 दैट इज a 6 है 62 यानी a प्लस 5d है 62, इसको हम लोग फिर से बना लेते हैं, ठीक है। तो अपना क्या बोल रहा है an इज इक्वल टू 62 दैट इज a6 यानी a प्लस 5d इज इक्वल टू 62, a का वैल्यू 8, 5d एज इट इज, ये आएगा 62, तो 62 माइनस 8 होगा 54 है ना, तो 5d आता है 62 माइनस 8 दैट इज 54, तो d आएगा 54/5, बहुत ऑड आ रहा है ना। तो हम लोग फिर से चेक करते हैं पिछले वाले में, तो a इज इक्वल टू 8 था और an 62 है ना, तो an 62 है यानी 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 62 और a का वैल्यू 8 है, तो 62 में से 8 गया तो ये हो गया 54, 8 4 12 सही है। और यहाँ पे पता है n बाई 2 इंटू 16, 2 8 2 8 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210, तो यहाँ गया 210, n माइनस 1 निकालो 54, 8 54 6 20 सही है, इधर आएगा 210 इंटू 2 73 जा 3 2 6, n का वैल्यू 6 सही है, सही है, n का वैल्यू 6 है और a का वैल्यू 8, n का वैल्यू 62, तो a 6 हो जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 62, तो यहाँ पे 8 डाल दिया, यहाँ पे 5d डाल दिया, यहाँ पे 62 डाल दिया, 62 में से 8 गया 54, तो 5d इज इक्वल टू, सही है, ठीक है, जो भी आंसर है यही आंसर है। अगर इसमें एरर आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, लेकिन हम लोग का कैलकुलेशन तो यही बोलता है। ऑलराइट, तो अपना ये 8th क्वेश्चन है, तो 8th क्वेश्चन में हम लोग तुरंत पढ़ते हैं। हम लोग का an का वैल्यू 4 पता है, d का वैल्यू 2 पता है और सम ऑफ n टर्म्स है -14, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स होता है हम लोग को पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 एज इट इज रहने देते हैं, 2 इंटू a हो जाएगा, ओके ये एक्चुअली an है 4 है ना, nth टर्म है हम लोग का 4, तो हम लोग लिखेंगे an is equal to 4, an is equal to 4 that is a plus n minus 1 into d का वैल्यू 2 है is equal to 4, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 2 है s of n बराबर -14 that is n/2 2a plus n minus 1 into d को रहने दें 2 is equal to हम लोग को क्या पता है -14, क्वेश्चन 2, ठीक है। तो 2a plus n minus 1 into d का वैल्यू 2 और xn का वैल्यू -14, ठीक है, हम लोग को पता है, इससे हम लोग को निकालना है n और a। तो गाइस इसमें देखिए एक बहुत इसमें सही कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को आगे याद रखना है। क्या करना है, हम लोग इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पेचीदा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको अगर लोग मल्टीप्लाई करते हैं n/2 को अंदर भेजते हैं तो यहाँ हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू समथिंग -14, इस वाले इक्वेशन से भी a और n का अजीब वेरिएबल है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पहुंच जाएगा प्लस यहाँ पे a भी रहेगा, है ना। तो इस लफड़ा से हम लोग बचेंगे, इसको हम लोग स्किप करेंगे। कैसे स्किप करेंगे, इक्वेशन 1 को ध्यान देखिए, इक्वेशन 1 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2a प्लस, ठीक है, या 2a प्लस हो जाएगा n minus 1 into 2 is equal to 4, that is 2 to the 4 times n minus 1 is equal to 2 4 जाए, ठीक है। इससे हम लोग का 2a आ जाएगा 8 minus 4 times n minus 1, ठीक है, ये हम लोग के पास आ गया 2a का वैल्यू।
और इक्वेशन 2 में हम लोग वही कर देंगे इसके जगह पुट। तो इसको अगर हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग का एन कुछ इस टाइप का दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड कि हम लोग के लास्ट स्लाइड में था कि 2a इज इक्वल टू 8 माइनस 4n-1 दैट इज 2a इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इंटू n माइनस 1 एंड इक्वेशन 2 क्या था हम लोग का n/2 इधर था और यहाँ था 2a प्लस n-1 इंटू 2 बराबर -40। ठीक है, तो 2a का जगह हम लोग यहाँ कर देंगे पुट इसका वैल्यू, तो अपना यहाँ आ जाएगा n/2 2a की जगह 8 माइनस इसको करेंगे एक्सपैंड तो 4 इंटू n हो जाएगा -4n -4 इंटू -1 हो जाएगा +4। ठीक है, यहाँ रहेगा 2n जो 2n -2 और इधर रहेगा -14, जिसके कारण यहाँ आ जाएगा n/2 एज इट इज 8 और 8 4 12 में से 2 गया 10 रहेगा इधर और इधर रहेगा -4n + 2n दैट इज -2n इज इक्वल टू -14। ठीक है, यहाँ 2 से एक्चुअली डिवाइड भी हो सकता है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो ये -n प्लस ये 2 5 जो 10 दैट इज -n + 5 इज इक्वल टू -14। इसको कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये -n² + 5n इज इक्वल टू -14। दोनों को इधर भेज देते हैं तो इधर आएगा -14 एज इट इज, यहाँ -5n अब +n² इज इक्वल टू 0 और इसको हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो अपना आ जाएगा n² -5n -14 n² -5n -14 इज इक्वल टू 0 और इसको कर देना हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व। तो अल्फा बीटा अगर इन दोनों का रूट्स है तो वो आएगा -b + -b² -4ac बाई 2a। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म्स है क्वाड्रेटिक का, तो यहाँ पे हम लोग का a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू है -14। करेंगे आप पुट तो गए माइनस ऑफ माइनस बी 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 5 5 25 माइनस 4ac 4 इंटू 14 4 जा 56 बाई 2a। ठीक है, ये हो गया 5 6 11 का एक हाथ में 1 2 3 5 8 √81 प्लस माइनस 5 बाई 2। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आ रहा है, ये n का वैल्यू आ रहा है n। ठीक है, तो n का वैल्यू आ रहा है √81 हम लोग को पता है होता है 9, तो n का वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस माइनस 9/2। ठीक है, तो इसका मतलब n का वैल्यू माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि n एक पॉजिटिव नंबर है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, उसका टर्म का नंबर कितना है तो इसका n का वैल्यू जाएगा एक्चुअली 5 प्लस 9/2 दैट इज 9 5 14/2 दैट इज 7। n का वैल्यू 7 आ गया, हम लोग ने निकाल लिया है क्वेश्चन, तो n का वैल्यू निकाल लिया और a का वैल्यू निकालना है। कर लेते हैं, an का वैल्यू 4 पता है, अगर इफ an is equal to 4 where an is equal to 7 तो होगा a plus 6d is equal to 7 और d का वैल्यू हम लोग को पता है 2, तो a का वैल्यू होगा 7 minus 6d और d का वैल्यू 2, तो 6 2 12, 7 में से 12 गया तो हो गया -5। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया, ये का वैल्यू n और इसका वैल्यू a। ये भी क्वेश्चन हम लोग ने बना लिया और इसी तरह हम लोग पहुंच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, 3 का 9th पार्ट में टोटल 10 पार्ट्स हैं, इसको भी बना लेते तुरंत। A3 and at S of n is 192, that is sum of 8 terms is 192, that is n/2 that is 8/2 into 2 of A plus n minus 1 into D is equal to 192। क्या इसको भी लोग क्या है यहाँ पे भी n ही लिख लेते हैं, आइए n/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 दिया है, यहाँ आएगा 8/2 इधर आ जाएगा 8 minus 1। ठीक है, इज इक्वल टू 192 और a का वैल्यू दिया है 3, यहाँ डालेंगे 2 3 6 प्लस d हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 4 8, यहाँ पे 4 टाइम्स कट जाएगा 192 से, तो 4 4 16 और ये आएगा 8, 3 4 4 8 32। ठीक है, तो 6 प्लस 7d आएगा 48, तो 7d आएगा 48 माइनस 6 42, मतलब d का कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया 7 6 40। अपना d भी निकल चुका है, जिस तरह से 9 भी डन। फाइनल क्वेश्चन बढ़ते हैं 10 की तरफ, जहाँ पे बोल रहा है लास्ट टर्म के बारे में। ठीक है, ये देखिए एक सही क्वेश्चन मिला, सही क्वेश्चन सारे हैं, बस आप लोग को बनाना है, सेम प्रोसेस तो एक ही है। लास्ट टर्म लोग को इस बार दिया हुआ है एपी का 28 और सम दिया है 144। इफ देयर आर टोटल 9 टर्म्स फाइंड इट। ठीक है, बहुत आसान, इसमें क्या करना है हम लोग को
सेकंड वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला का यूज करना है। तो हम लोग सम को हम लोग को वैल्यू पता था, वो होता है n/2 a plus l, where a is the first term, n is the last term of that ab। इसके जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, तो 144 आ जाएगा n के लिए। n का वैल्यू 9 टर्म, दैट इज 9/2 a plus l। a का वैल्यू हम लोग को निकालना है d, और लास्ट टर्म का वैल्यू दे दिया है 28। क्या हम लोग ऑप्शन बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो a प्लस 28 हो जाएगा हम लोग कितना, 144 इंटू 2/9, 144 इंटू 2/9 1 प्लस 28। तो इस 9 से काटेंगे तो आएगा 9 1 जा 9, और फिर 9 5 14 5 4 9 6 जा 54। यानी इसको आप लोग डिवाइड करिए 144 को 9 से, वो 16 का टेबल में आएगा। ये हो जाएगा 16 2 जा 32। तो a का वैल्यू क्या आएगा, 32 माइनस 28, दैट इज a का वैल्यू 4, दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज नथिंग बट 4। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो 10 क्वेश्चन भी हम लोग ने बहुत अच्छे से बना लिया है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 636। ठीक है, यानी हम लोग के पास एक AP है 9 17 25 डॉट डॉट डॉट, और इनका कितना SN का वैल्यू आना चाहिए जो वो इनको 636 बना देगा। बहुत आसान है, हम लोग को n का वैल्यू पूछ रहा है। n का वैल्यू बहुत, फिर सेम क्वेश्चन n/2 लिख देना है, 2a कर देना है, दैट इज 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 9, प्लस n-1 इंटू d, दैट कॉमन डिफरेंस लेना है। तो 9 और 17 के बीच का कॉमन डिफरेंस 8 हो गया, 17 25 के बीच का भी कॉमन डिफरेंस 8 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस अपना चल के आता है 8। इसका वैल्यू मेरे को दे दिया है 636, बन गया। इसका मतलब हम लोग के पास बीच में आ जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8 इंटू डिवाइडेड बाई n/2, वो हम लोग को देगा 636। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अपना n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 9 जा 18। एक्चुअली हम लोग यहाँ 18 माइनस 8 ही कर सकते हैं, तो 18 माइनस 8 हो जाएगा 10, और 10 डिवाइडेड बाई 2 हम लोग को दे देगा 5। यस यू आर राइट, 5 प्लस 8n/2 हो जाएगा 4n। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 636। हम लोग सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो 5 प्लस 4n इंटू n, दैट इज 4n स्क्वायर प्लस 5n आ रहा है इक्वल टू 636। क्लियर है, अगर 636 के बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 636। हम लोग उसको यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 636 इज इक्वल टू 0। क्लियर, इसी तरह से इसको हम लोग अल्फा बीटा का रूट्स है तो हो जाएगा माइनस b, दैट इज -5 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज -4 इंटू a इंटू c 636। ठीक है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, और इसका आ जाएगा 2 इंटू 8, 2 4 8। ठीक है, जाएगा -5 प्लस माइनस 25 माइनस डिवाइड में आएगा 2 4 8, यहाँ हम लोग करना है 4 4 16 इंटू 3 636। तो 16 इंटू 636 अपना आता है 10,176, 10,176, और यहाँ पे है माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ आएगा -4a इंटू सी माइनस 636, तो यहाँ कर देगा प्लस। ठीक है, तो 10,176 प्लस हम लोग जोड़ेंगे 25, ये आएगा 10,201। इसका हम लोग को निकालना है स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा माइनस प्लस माइनस, 5 6 11 का एक हाथ में 1 7 5 12, दैट इज 25 6 बहुत सारा है 100201। ठीक है, 101 इंटू 101 होगा 10201, और इधर आएगा डिवाइड में 8। ठीक है, तो गाइस ये एक्चुअली किसका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है 101 का। ठीक है, तो अपना n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा -5 प्लस के साथ, क्योंकि n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, 101/8, दैट इज 101 में से 5 गया 96/8, दैट इज 12 8 जा 96। ठीक है, तो अपना n इज इक्वल टू 12 आंसर आ गया, और वही क्या है, वही इसका आंसर है, दैट इज हाउ मेनी टर्म्स, दैट इज 12 टर्म्स। 12 terms must be taken in order to give a sum of 6 from this AP. Done, clear? Alright, done and dusted. Question 5. The first term of an AP is 5, A का value 5, last term is 45, and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गाइस अपने पास एक भगवान फॉर्मूला अवेलेबल है, सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 a plus l, बहुत आसान फॉर्मूला। ठीक है, देखिए लास्ट टर्म आप लोग के लिए हिट वर्ड होना चाहिए, है ना। अगर लास्ट टर्म कहीं दे दिया एपी में सम के बारे में, तो आप लोग को तो यही फॉर्मूला ही लगाना है।
ये फॉर्मूला लगा देंगे और इसी एस एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 400 दी हुई है, 400 दी हुई है, एन एन की वैल्यू हम लोग को निकालना है और ए और एल का वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 और लास्ट टर्म दिया है 45। इजी इजी। फर्स्ट टर्म दिया है 5, लास्ट टर्म दिया है 45। तो 400 इंटू 2 इज इक्वल टू आएगा n इंटू 5 प्लस 45 50। हम लोग का n का वैल्यू आ जाएगा 400 इंटू 2 800 बटे 50, ये आएगा 16। क्योंकि 50 से 50 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 5 60 का 80। अपना n इज इक्वल टू 16 आ गया, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स अपना आ चुका है 16 और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, लास्ट टर्म से निकालेंगे, इसी से निकाल लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, इसी से भी निकाल सकते हैं हम लोग, इससे भी निकाल सकते हैं लास्ट कॉमन डिफरेंस, इससे भी निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म हम लोग को 45 पता है क्योंकि इसका लास्ट टर्म अगर 45 है इसका मतलब वो 16th टर्म है ना, क्योंकि हम लोग n का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका लास्ट टर्म 16th टर्म है क्योंकि यहीं तक हम लोग को ऐड करना है। तो 16th टर्म के लिए a प्लस 15d हम लोग का लास्ट टर्म हो जाएगा और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा l के 45। a का वैल्यू 5, a का 15, d बराबर 45, तो 15d आ गया 40, d आ गया 40 बाई 15, 20 बाई 20, 5 8 जा 40, 5 3 जा 50, 8 बाई। ठीक है, जल्दी से इसको मिला लेते हैं। a प्लस 16 टर्म है ना ये, तो 16 टर्म है, a प्लस 15d इज इक्वल टू 45। तो a प्लस 15d 45 देगा 40, 15d 40, तो d अलग 40 से 15, दैट इज 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, करेक्ट है। n का वैल्यू ये आंसर, आंसर नंबर 1 और ये आंसर नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 5 डन। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ जल्दी से और खत्म करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है, बोल द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350। ए का वैल्यू 17 दे दिया, एल का वैल्यू 350 दे दिया, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 9। कॉमन डिफरेंस बोल दिया 9, एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक है, यानी कितने टर्म्स हैं और इनका सम कितना है। ठीक है, बहुत आसान। ठीक है, तो अगर हम लोग के पास एपी क्या मौजूद हो गया गाइस, आप देखिए, अगर 17 पहला टर्म है और कॉमन डिफरेंस 9 है, तो हम लोग क्या होगा, 17 प्लस 9 इसका सेकंड टर्म होगा, 17 प्लस 9 इसका थर्ड टर्म होगा, डॉट 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 करके ऐसे ही सीरीज चलता जाएगा कहाँ तक, 350 तक। यानी अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ चुका है 17 9 7 16 26, फिर 26 प्लस 9 होगा 35, डॉट 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 करते 350। ठीक है, ये अपने पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ये हम लोग को पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म है। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो जितना लास्ट टर्म है वही इसका लास्ट टर्म होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म है, ये अगर सेकंड टर्म है, इस तरह से ये अपना लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म में कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अपने पास एपी चल के आ रहा है 17 26 35 डॉट डॉट करके 350। हम लोग को इसका क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है 350। निकाल लेते हैं। अगर हम लोग मान ले ए एन 350 है, दैट इज द लास्ट टर्म, वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 350। हम लोग को a का वैल्यू पता है 17, n का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू दिया है 9 इज इक्वल टू 350। तो 350 में 17 घटा देंगे टर्म को इधर भेज के, तो आएगा 333। क्लियर है, 333 सही है, इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 9, जैसे n माइनस 1 अपना आएगा 333 बाई 9, दैट इज 9 4 जा 36, 9 3 27, 6 3 आया 9 7 जा 63, तो 37 इंटू 9 ही अपना आना चाहिए 333, करेक्ट है। ठीक है, तो ये आया अगेन आपका गाइस n माइनस 1 आया 37, इससे n कितना आ जाएगा 37 प्लस 1, तो n आ गया 38, n इज 38, दैट इज हम लोग का नंबर ऑफ टर्म्स 38 है। व्हाट इज देयर सम, सम भी निकाल देते हैं। n का अगर वैल्यू 38 है, ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स जाएगा, सम ऑफ 38 टर्म्स वो होगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब्स्टिट्यूट करेंगे सारे टर्म्स को, हम लोगों को क्या क्या पता है पिछले टर्म से,
ए का वैल्यू पता है, इस वाले एपी को देखिए 17, 26, 35 से 350, ठीक है, 17, 26, 35 से 350, ठीक है। ए का वैल्यू 17 पता है एंड और डी का वैल्यू पता है 9, बस दो ही चीज़ तो चाहिए। तो अगर हम लोग 38 का वैल्यू एन में डालें, क्योंकि हम लोग को 38 टर्म्स तक निकालना है, तो हो जाएगा 38/2, 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 17 प्लस n माइनस 1 दैट इज 38 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 9, ये हम लोग को दे देगा 17 टू 34 प्लस 38 माइनस 1 37 इंटू 9 इंटू कॉमन डिफरेंस इंटू मल्टीप्लाइड में आएगा 38/2, 38/2 होता है 17, 19, 19 टू 38, ठीक है। हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 19 इंटू 34 प्लस 337 इंटू 9, ठीक है। 37 इंटू 9 कितना होगा, इस 370 में 37 घटा देंगे, ये आएगा 3, ये आएगा 3, ये आएगा 3 आ गया, ठीक है, ये 3 ही आएगा, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा 34 प्लस 333 ऐड करना है, ये अराउंड आता है 367, है ना, क्योंकि 4 3 7 3 और 3 6, ठीक है, 367 इंटू 19 और 367 इंटू 19 आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए, आएगा 6973, ठीक है। तो अपना सम ऑफ एन टर्म्स आएगा 6973, ठीक है। इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन 6 को भी अटेम्प्ट कर लिया, बना लिया बहुत अच्छे से। क्वेश्चन 5 भी डन, 6 भी डन, एवरीथिंग डन। और इसी तरह हम लोग ने क्वेश्चन 1 से 6 तक एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चंस को बना लिया, ऑलराइट। तो ऐसे ही आप लोग भी मेहनत करते रहिए, और आगे वीडियोज आएंगी, पार्ट 2 आएगा जहाँ पे हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को डील करेंगे, ऑलराइट। तो गाइज मिलते हैं आप लोग से उसी वीडियो में। आप लोग ध्यान रखिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। आप लोग के लाइक से हम लोग को बहुत मोटिवेशन आता है, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।